नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? और आज सभी बच्चों को छठ पर्व और दिवाली में जो पटाखा वटाखा चलता है, मैं उन सब में सावधानी कैसे रखना है, मैं इस चीज के बारे में आज बात करूंगा। और सभी बच्चे बैठे हुए हैं, सबको मैं समझा रहा हूँ। और ये चीज आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से समझे, सतर्क रहें, सावधानी रहें। और सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि छठ दिवाली के ढेर सारी शुभकामना है। आप लोग ऐसे ही खुश रहें और आप लोग ऐसे ही खूब मन लगा करके दिवाली छठ मनाएं क्या। तो आज सबसे पहले चैनल में स्वागत है। मैं चाहूंगा कि अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर कर दें। देखो, सबसे पहले बच्चों, पटाखा जो बनता है वो बारूद से बना जाता है। उसमें सीमेंटी की मात्रा भी होती है, बालू की मात्रा होती है। उसमें कचरा जो रहता है वो कागज होता है ना, कागज कतरा, उसको भी बना करके उसको बनाया जाता है, सुखाया जाता है धूप में। उसमें जो पदार्थ रहता है उससे बारूद उसमें रहता है, वो बारूद ब्रास्ट करता है, जिससे आवाज निकलता है, पटाख आवाज निकलता है। तुम लोग पटाखा उसको कहते हैं। देखो, पटाखा फोड़ने से पहले या फोड़ने के बाद, या कोई व्यक्ति फोड़ रहा है उस समय, या कोई अदर आदमी फोड़ रहा है उस समय, क्या सावधानी रहना चाहिए। इससे खतरनाक खतरा भी हो सकता है और ये बहुत खतरनाक चीज है। देखो, उसमें से जो एक बारूद रहता है उसमें से बारूद उड़ता है, जब जब फूटता है ना तो उसमें से उड़ता है बारूद, उसमें से गिट्टी निकलता है। हो सकता है तो उसके तुम्हारे आंखों में लग जाए, हो सकता है कहीं कभी ऐसा भी होता है किसी के पैर में लग जाए, किसी के नस में लग जाए, आंख में लग जाए, कान में लग जाए, मुंह में लग जाए। तो कई प्रकार के ये हानियां हो जाते हैं इससे, चोट लग जाने पर। एक बार ऐसी घटना है जो हमारे गांव में, एक ऐसा घटना था कि एक लड़का था जो बहुत पटाखा लाया था और उन्होंने पटाखा फोड़ा, उसमें से एक गिट्टी उड़ करके उसकी आंख में पड़ गया, आंख में चोट लग गया। उसको कई साल तक उसको बीमार कर दिया, आंख से कई साल तक वो डैमेज रहा। धीरे धीरे उसका आंख स्थिति ठीक हुआ है, इलाज उलाज कराया, वो ठीक है। उस दिन के बाद वो लड़का पटाखा फोड़ना छोड़ दिया है। कुछ बच्चे का ये शरारती आदत होता है कि जहां पटाखा फोड़ता है वहां एकदम अड़ करके देखने लगता है, ऐसे करके देखता है। तो ऐसे नहीं देखना चाहिए। उसमें जो पटाखा फुटता है उसमें से एक प्रकार का प्रकाश निकलता है, लाइट निकलता है। देखे होंगे तुम लोग, लाइट निकलता है ना, लाइट। बोलो बोलो, लाइट निकलता है ना। हाँ, ओके। उस लाइट जो निकलता है वो तुम उस आंख से उनको देखते हो तो वही प्रकाश जो है सो तुम्हारे आंख की प्रकाश को खींच लेता है, तुम्हारे आंख के रोशनी को, देखने की क्षमता को कमजोर कर देता है। तो इसलिए जब कोई पटाखा फोड़े तो उस समय तुमको आंखें बंद करना है, कान भी बंद करना है, ऐसे रखना है, ऐसे। ऐसा क्यों रखना है इसको जान लो। ऐसा इसलिए रखना है कि देखो, अगर गिट्टी उड़ के पड़ा तो कान से, हाथ से ये बंद हो जाएगा, ये ना, और आंख बंद है तुम्हारा, तो इससे थोड़ा ऐसे रखना है। समझ गया बात? ये बात है। दूसरा बात, कोई भी बच्चे हाथ में पटाखा ना फोड़ेंगे, हाथ में कुछ भी नहीं है। पटाखा फोड़ने के लिए हम लोग सख्त मना भी करते हैं कि थोड़ा इस पे कंट्रोल करो। क्यों? क्योंकि उससे निकलने वाली धुआं जो है सो पर्यावरण को दूषित कर देता है, जिससे पर्यावरण असंतुलन की कगार पर चला गया है और चला जाएगा। इसलिए पटाखा फोड़ने से एक प्रदूषण फैलता है, इसलिए प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, तो पटाखा नहीं यूज करना चाहिए। ऐसे गवर्नमेंट का भी नियम है कि पटाखा को यूज नहीं करना चाहिए, पटाखा नहीं फोड़ना चाहिए। हम लोग भी बता रहे हैं कि पटाखे से हानियां होता है, इस सबको यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन बच्चे हैं, छोटे से बच्चे सब हैं, नादानी कर देते हैं, थोड़ा बहुत कर देते हैं। तो देखो, दूसरा बात, कुछ ऐसे भी शरारती बच्चे होते हैं जिनका आदत रहता है कि कोई पटाखा फोड़ा और उसमें से फुलझड़िया हो गया तो आग उसमें लगा ही रहता है और दौड़ के जाता है देखने के लिए, होता है ऐसा आदत। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो ऊपर फुलझड़िया चल रहा है, उसके बाद तू खिलौना के लिए लेने जाता है कोई बच्चा, ऐसा नहीं करना चाहिए, एक गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मान लो वो फुलझड़ी छोड़ रहा है और तुम ऐसे लेने जाओगे, हो सकता है उसमें बम है, उसमें पटाखा है, फूट गया तो तुम्हारा आंखें मुंह झड़क जाए। क्या होता है इससे? आंख मुंह, ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। कुछ बच्चे का आदत क्या होता है कि पटाखा फोड़ने गया ना, कौन फोड़ रहा है, अब भाग गया ना करके, नहीं फूटा, कहेगा ए अंठा देखल ही, अंठा दिया भटका। अरे अंठाता थोड़ी है वो, मसुआ गया होगा। तब जाएगा धिया पुता सब क्या करने के लिए, फूकने के लिए। हो सकता है तो फूकिया तेरा मुंह में फूट गया, ऐसा भी होता है। तो इसीलिए पटाखा को जो है सो नहीं यूज करना है।
कहीं यूज हो रहा है तो थोड़ा सावधानी रहो, पटाखा फुलझड़िया से दूर रहना चाहिए। और थोड़ा बहुत बच्चे लोग हैं थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं, लेकिन करते समय थोड़ा ध्यान देना है कि पटाखा को हाथ में ना फोड़े। पटाखा कहीं चल रहा है तो वहां थोड़ा सा आंख और कान को ऐसे बंद करके रहना चाहिए। उसके बाद जो है सो कहीं किसी खेल लालच के चक्कर में पटाखा जो है सो वहां पर लेने के लिए मत जाना चाहिए, नहीं तो उससे बम या पटाखा वो फूट जाएगा तो आंख कान जो है सो नष्ट हो जाएगा, इससे तुम्हारा तबियत ही अस्वस्थ हो जाएगा। दूसरी बात है, कुछ बच्चे क्या करते हैं उसमें से पटाखा को क्या करते हैं, हाथ पूरा हाथ में लगा लेता है, देखा है कभी ना, बच्चे सबके हाथ में लग जाता है बारूद उरूद। अब बच्चा न हाथ धोया न कुछ खाया, अब पबनी खत्म हुआ और ठकुआ मोड़ क्या खर्च खाने लगता है। तो ये भी गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम हाथ में जो है सो तुम्हारा बारूद लगा हुआ है, हाथ धो लो, हाथ बढ़िया से साबुन से धो लो, उसके बाद तुम खाना खाने के लिए जाओ। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हड़बड़ में थोड़ा सा नादानी कर देते हैं, जो क्या करते हैं बच्चे जो बिना हाथ धोए में खाना चले जाते हैं और हाथ में उसका बारूद लगा ही हुआ है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बात समझ गया। तो इसीलिए पटाखा से दूर रहना है। हाँ, कुछ पटाखा ऐसे हैं रॉकेट जिसे हम लोग कहते हैं। रॉकेट पटाखा क्या है कि छोड़ने वक्त में देखना भाग जाता है, भागता है ना वो, उसका नियम है कि कहीं से कहीं भागेगा वो। रॉकेट पटाखा क्या करता है, कहीं से कहीं भागता है, कहीं से कहीं, और कहीं से कहीं जो भागेगा तो हो सकता है अगर तुम उसे बच के रहना चाहिए, सावधानी से देखना चाहिए कहां भाग रहा है वो, इसलिए कि हो सकता है रॉकेट बट पटाखा जो है तो घूम घाम करके थोड़ा पेटे में भूल जाता है, तब खराबी ना हो चीज। इसीलिए रॉकेट पटाखा से भी दूर रहना चाहिए। वो कहीं से कहीं उठा जहां मारेगा वो छेदा कर देगा वो, समझ जाओ, इतना पावरफुल आता है वो रॉकेट पटाखा होता है ना, इतना पावर आता है कि तोरा छेद कर देगा जहां कर चल के तू। इसीलिए पटाखा उटाखा फोड़ता है तो थोड़ा बहुत दूर रहना चाहिए। कुछ बच्चे छुरछुरी छोड़ते हैं, छुरछुरी पर ध्यान दो, सावधानी बता रहे हैं, थोड़ा बहुत बच्चे सब यूज कर लेते हैं लेकिन सावधानी समझो पहले, सावधानी। छुरछुरी देखा है छुरछुरी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि छुरछुरी जला लिया, आए खत्म हो गया तो फेंक देगा, वो फेंक देता है। दूसरा बच्चा क्या करता है, तुरंत उसको उठाने जाता है, अरे वो गर्म रहता है तभी, कहूं पकड़ेगा ऐसे करके तो हाथे पक जाएगा, तो इससे भी तुम्हारा तबियत अस्वस्थ हो हुआ। तो इसीलिए कोई भी तार उर का ऐसे रहता है ऐसे करके अब फेंक देता है तो उसको लेने मत जाना, क्योंकि वो गर्म होता है तभी, क्या होता है तभी गर्म रहता है, इसलिए पक जाओगे, इसलिए ऐसा नहीं करना। दूसरा बात, कुछ ऐसे भी फुलझड़िया होते हैं जो ऐसे ऐसे करेगा, छुट 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 बंद हो गया, बंद हो गया जा है ना, दाब के देखने लगता है ना, ये भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गर्म है अभी, वो हाथ पक जाएगा, इसीलिए ऐसा नहीं। दूसरा बच्चा, कुछ ऐसे ही बच्चे हैं क्या करता है, फुलझड़िया को ऐसे मुंह के सिको, अरे तुम ऐसे ऐसे कर रहा है, उसमें से धुआं निकल रहा है और वो धुआं तुम्हारे नाक के सामने ही है, तुम सांस भी ले रहा है, वो धुआं खींच रहा है तुम, तो इससे क्या होगा, तुम्हारे फेफड़ा में जाकर के बीमारी उत्पन्न हो जाएगा, फेफड़ा में दिक्कत उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह प्रदूषण है, वह कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रदूषण का चीज है, इसलिए तुमको हानि भी हो सकता है। इसलिए पटाखा छोड़ते समय बहुत ही सावधानी रखना है। जितना हम बताए हैं उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करो तुम लोग, और जितने बात बताए हैं बिल्कुल सटीक बताए हैं। और आप लोगों को इस चीज कैसा लगे आप लोग कमेंट कीजिए, और पेज को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, और ये आप अपने बच्चों को भी बताइए कि इस प्रकार के जो काम होते हैं थोड़ा सा ध्यान इस पर दें। समझ रहा है बात की? समझ रहा है बात? समझ रहा है क्या? समझ रहा है? समझ रहा है ना? तो पटाखा चलाते समय में सावधानी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? हाँ, इसीलिए कि कोई व्यक्ति पटाखा कोई आदमी फोड़ ही रहा है तो उस समय भी थोड़ा सावधानी रहना चाहिए, नहीं तो उसका गिट्टी वगैरह जो है तो उड़ करके। हाँ, दूसरा बात, दिवाली के बारे में सुना, दिवाली में देखना कि एक हुक्का लो लिया आता है, होता है ना, मेरे गांव में हुआ था ये घटना, मेरे गांव की बात है और हमारे सामने की बात है। देखो, जब जो हुक्का छोड़ता है कोई आदमी, देखना तो उसमें से बहुत प्रकार के आग का ज्वाला निकलता है, धंधरा टाइप के निकलता रहता है ना, निकलता रहता है, उससे ही बहुत बचना चाहिए। उस समय क्या करता है कुछ लोग, कुछ आदमी बच्चा सब क्या करता है, नादानी कर देता है कि एकदम सूट बूट पहन लेगा, लड़की सब क्या करेगा, एकदम छमकुआ वाला पहन लेगा आराम से यहाँ तक का एकदम, अब क्या करता हूँ तब हुक्का लिख लेगा। मान लो ऐसे ऐसे किया तू, वही वाला आग घूम करके तुरंत लग गया
ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है और कई स्थान पर हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर तुम हुक्का लोली का मतलब यूज कर रहा है तो उस समय तुम्हारा पैंट हाफ रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? और तुम्हारा जो है हाफ हाफ टी शर्ट या टी शर्ट कपड़ा मतलब लटदार फटदार रहना चाहिए। और सावधानी से, क्या कुछ लोग क्या करते हैं बच्चे सब कि उसको ओड़ी में मोड़ करके लपने पौने कर देता है। ये भी नहीं करना चाहिए। हो सकता है ऐसा नत रहा है टूट करके या तो ओकरा मुंह पर गिर गया तो आगे लग जाएगा, आग लग जाएगा तुझे बेटा। इसीलिए इस पर ध्यान देना है। तुम लोग जब पर भी कोई भी चले उठ जाओ बेटा, शांति सुनो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। और हमारे गांव में ऐसा हुआ है, वो लड़का को जो जब झड़ गया ना, क्या करता है वो लड़का क्या क्या समझ लो, क्या क्या वो लड़का को कहा उसकी मम्मी कि लाठी ले लो ना थोड़ा सा, उसमें बना करके ऐसे करना। तो कहा वो लड़का कर रहा था, इससे होगा हम ओडी में ठीक है, ओडी में लपट लिया वो आना का सब कर रहा था, तो वो भी कर रहा था ऐसे करके। एक बार क्या हुआ कि अगर हाथ दुख गया तो ऐसे रुक गया ना, तो हिलता रहता है ना, आग का ज्वाला रहता है ना, वो हिलता रहता है। वो कपड़ा पहना था एकदम लहटदार फटदार, बेचारा के धर लिया कपड़ा में, जहां कपड़ा में धरा कि पूरा देह में धर लिया, जहां धर लिया कपड़ा के तो सब आदमी बाप रे भाई चल रहा है हाय हल्का उतना पेंट के फाड़ फेंका, कोई पानी ठोक दिया उस पर, कोई कुछ किया उस पर। बेचारा जो है सो जैसे लगा कि जिंदा लाश बन गया है। उसके बाद फिर दवा हुआ किया, इलाज हुआ उसका, कई दिन तक वो जो है सो बीमार पड़ा रहा, उसके बाद धीरे ठीक हुआ। तो ऐसा ऐसा घटना देखने को मिलता है। तो आप लोग ये भी समझदार हैं तो आप लोग समझ करके चलेंगे। और आप लोग ध्यान रखना है, जो भी हुक्का लोली फंसते हैं आप लोग तो थोड़ा लाठी में यूज करके आगा पाछा देख करके, खेलने वाली चीजें थोड़ा सा खेलना है, उससे बच हो गया। और सावधानी से, ये नहीं कि आप एकदम फल को लहरदार पे लिया है, होता है ऐसा, होता है ना, सावधानी से करना है, समझ गया ना। और दीपावली क्यों मनाते हैं, छठ पर्व क्यों मनाता है, हम नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को भी बताएंगे और इन लोग को भी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि दिवाली क्यों मनाते हैं, छठ क्यों मनाते हैं, सारा चीज के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। और विशेष इस वीडियो में इतना तक बात करेंगे और आप लोग को आग्रह करेंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें, पेज को फॉलो करें और अवधेश दीवाना सर खजौली वाले नई सोच नया बिहार को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप अपने बच्चों को भी समझाएं, इस प्रकार के जो है घटना होता है, इस प्रकार के जो है सो घटने सामने गांव घर में आते हैं दिवाली छठ में, तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप बच्चों को भी समझाएं। तब तक रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।